हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कैलेंडर। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट है और अब ये मैथ का पार्ट भी बन चुका है, इसलिए कैलेंडर आप आराम समझिएगा एकदम। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में तो मैं आपको बेसिक से एकदम शुरुआत करने वाला हूँ। दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों कैलेंडर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो दोस्तों कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, दिन देखते हैं यानी डे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, सप्ताह हमारा होता है, सप्ताह छोटी इकाई क्या कैलेंडर का है, दिन। फिर उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, सप्ताह है। सप्ताह के बाद क्या आता है, महीना आता है। क्या आता है मेरे भाई, महीना आता है। और महीना के बाद क्या आता है, वर्ष आता है। क्या मेरे भाई, वर्ष आता है। तो कैलेंडर में हमें दिन मिलता है, सप्ताह मिलता है, महीना मिलता है, वर्ष मिलता है मेरे भाई। अब हम लोग समझ देंगे कि दोस्तों जो वर्ष होता है हमारे कैलेंडर में दो प्रकार का वर्ष होता है। सही बात है दोस्तों, हमारे कैलेंडर में दो प्रकार का वर्ष होता है। पहला जो वर्ष होता है उसे कहेंगे हम लोग साधारण वर्ष। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, साधारण वर्ष, यानी इंग्लिश में कहते हैं सिंपल ईयर, एकदम सिंपल हो। और दूसरा जो होता है दोस्तों, आपको सबको पता है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष। क्या कहते हैं भाई, लीप वर्ष। इसे हम लोग अधि वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधि वर्ष भी कहते हैं। तो हमको पता है भैया कि वर्ष दो प्रकार का होता है। एक तो वर्ष होता है साधारण वर्ष, एक वर्ष होता है लीप वर्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो भैया दोनों में अंतर ये होता है कि इसमें जो दिन होते हैं, इसमें जो दिन की संख्या होती है वो भैया 365 दिन होते हैं। क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप वर्ष में यानी अधि वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितने होते हैं भैया, 366 दिन होते हैं। समझ में आया कि साधारण वर्ष होता है जो उसमें 365 दिन होते हैं, जो लीप वर्ष यानी अधि वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। बात समझ में आई इतना। अब दोस्तों सब महीना सेम होता है, लेकिन कौन से महीने का अंतर होता है, तो आप समझिए कि भैया जो फरवरी होती है इसकी, आप देखेंगे जो साधारण वर्ष होगा उसकी जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। क्या होगी भैया, 28 दिन की होगी। लेकिन जब लीप वर्ष रहेगा, अधि वर्ष रहेगा, तब आप देखेंगे कि भैया इसमें जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होगा भैया, 29 दिन का होगा। क्या होगा भैया, 29 दिन का क्या होगा, फरवरी होगा। इतना बात आपको समझ में आई, समझ में आया। देखिए आगे देखते हैं। अब भैया हम लोग एक और बात कर लेते हैं। अगर हम 365 दिन में देखें सप्ताह कितने होते हैं, तो आपको पता है भैया कि एक सप्ताह जो है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, 7 दिन होते हैं। तो मुझे बताइए कि 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो आप कहेंगे कि 365 में हम लोग भाग अगर देंगे किसका, 7 का, तो 7 पचे क्या होता है भैया, 35। यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे क्या होगा, 5। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, 5 में 4 गया 1, यहाँ पे क्या होगा 1। यानी जो साधारण वर्ष होता है उसमें क्या होता है, 52 वीक होता है। क्या होते हैं मेरे भाई, 52 वीक, और प्लस क्या होता है, एक डे होता है। क्या होता है, एक डेज रहेगा। तो 52 वीक प्लस एक क्या होता है, डे, यानी कि 52 सप्ताह होता है और एक दिन होता है। उसी प्रकार से अगर हम लीप वर्ष का रहेगा भैया, तो इसमें हम कह देंगे कि 52 सप्ताह होगा प्लस क्या होगा, 2 दिन होगा। क्या होगा, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होगा।
अभी पर मैंने आपको जो जानकारी है मैंने वही बताया है। क्या बताया है मैंने? ये बताया भैया कि कैलेंडर पढ़ने के लिए दिन, सप्ताह और महीना और वर्ष की जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्ष दो प्रकार का होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिन कितना होता है? 365 दिन का होता है। लीप वर्ष में 366 दिन का। ऐसा क्यों होता है? इसमें फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, लेकिन लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। इसमें मेरे भाई, इसमें सप्ताह, जो साधारण वर्ष होता है उसमें कितने सप्ताह, कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें सप्ताह कितने होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं प्लस एक दिन होते हैं। अब भैया अब क्या होते हैं, कैसे हम लोग जाने लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह प्लस 2 क्या होते हैं, दिन होते हैं। तो इतना बात हम तभी बता सकते हैं जब हम लोग किसी वर्ष को जानेंगे कि भैया वह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। क्या लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई कि किसी वर्ष को पहचानना कि वह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। दोस्तों टाइप नंबर 1 क्वेश्चन कैसे आता है? टाइप नंबर क्वेश्चन 1 आता है कि लीप वर्ष व साधारण वर्ष पहचानना, यानी आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन लीप वर्ष है, कौन साधारण वर्ष होगा। इसको हमें क्या होता है, पहचानना पड़ता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष आप देखेंगे कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष एक बार आता है। क्या? हर 4 साल बाद एक बार लीप वर्ष आता है। देखिएगा दोस्तों, इसका मतलब अगर कोई आपको वर्ष दिया है, कोई वर्ष दिया है, तो सबसे पहले उस वर्ष में आप क्या देना है, 4 से भाग देना है। जो भी वर्ष दिया है उसमें 4 से आप भाग दीजिए। लेकिन अगर ये दोस्तों क्या होता है, अगर पूरी तरीके से कट जाता है, यानी भाग पूरा चला जाता है, शेषफल एक भी ना बचे, तो उसे अगर 2 कंडीशन बनेगी। एक तो क्या हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा यानी कट जाएगा, कट जाएगा। एक तो होगा भैया शेष बचेगा। क्या बचेगा? शेष बचेगा। यानी कि जब किसी वर्ष में आप 4 का भाग देंगे तो या तो कट जाएगा या तो शेष बचेगा। और दोस्तों अगर कट जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि वह जो वर्ष है वो भैया कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। शेष बचेगा तो हम लोग बोल देंगे भैया क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। जैसे अब चेक करते हैं, भी इसमें भी एक्सेप्शनल होता है दोस्तों, तो इसीलिए आपको अभी और आगे ध्यान से देखना है। देखिए लीप और साधारण वर्ष में एक ही पहचानने का नियम है कि जो वर्ष दिया है उसमें 4 का भाग दीजिए। जो वर्ष 4 से कट जाएगा वह लीप वर्ष होगा, जो 4 से नहीं कटेगा वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। अब देखते हैं हम लोग, हमें पता करना है कि भैया 1976 ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। दोस्तों ये 4 से भाग देने वाला जो सिस्टम है, तो मैं एक बता दूं कि आप मैथ में पढ़े होंगे विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम में। तो किसी संख्या से अगर 4 से भाग देना है ना, तो उसके 2 अंक में आप भाग दे दीजिए, बस 76 में 2 अंक में भाग देने से जो शेषफल आएगा वही सब में भाग देने से आएगा। ये नियम होता है विभाज्यता का नियम। दोस्तों इसमें 4 का अगर हम भाग दें, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, 4 9 36, यानी ये पूरा कट जाएगा। यानी 1976 कैसा होगा भैया, लीप वर्ष होगा। कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर लिखा है 1892, इसमें पता करना है भैया कि यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें 4 से भाग देना है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, बचेगा 1, यहाँ पे 1 हो गया, 12 हो गया, 4 3 12, ये भी कट जाएगा। ये कैसा है दोस्तों, लीप वर्ष है। और देखिए 1981, इसे पता करना कि यह लीप वर्ष है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर 4 से भाग देने पर देखिए पूरा नहीं जाएगा, ये 80 बार में जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा 20 बार 20 चौके 80, 20 बार में जाएगा, लेकिन एक शेषफल बच जाएगा। अगर कोई भी शेषफल बच जाए तो वो जो वर्ष हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा भैया? साधारण वर्ष हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें आप लोग फंसने का चांस होता है। देखिए मेरे भाई, अगर आपको शताब्दी वर्ष दिया है, कैसा? शताब्दी वर्ष यदि आपको दिया है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है भैया कि जो जिस वर्ष के डबल जीरो लगा हो, जैसे 1800, 1900, 2000, यहाँ पे 1600, ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा शताब्दी वर्ष। देखिए जिसके यहाँ पे डबल जीरो लगा है वो शताब्दी वर्ष। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष होगा, जिसमें 4 का भाग नहीं जाए वो क्या होगा दोस्तों? वो असाधारण वर्ष होगा। इसमें देखिए, इसमें जो भी है सब में 4 का भाग चला जाएगा, 4 का सब में भाग चलेगा, क्योंकि 4 का नियम भी होता है कि जिसके लास्ट में डबल जीरो हो तो वो क्या होगा? 4 से भाग चला जाएगा उसमें। लेकिन क्या सभी लीप वर्ष होंगे? क्या ए भी लीप वर्ष होगा, ए भी लीप वर्ष होगा, ए भी लीप वर्ष होगा, ए लीप वर्ष होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4 से भाग देने के बावजूद भी यह क्या होंगे? लीप वर्ष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोस्त? क्योंकि अगर शताब्दी ईयर्स दिया है तो उसमें 4 से भाग देकर नहीं, आपको 400 से भाग देकर चेक करते हैं। किससे? 400 से भाग देकर चेक करते हैं। जैसे अगर इसमें हम क्या करना चेक करना, शताब्दी से कि लीप वर्ष है, तो देखिए 400 से भाग देना है तो भैया डबल जीरो तो डबल जीरो से कट जाएगा। यहाँ पे तो 1818 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। 1900 में 1900 में 400 का भाग देना है तो 400 में डबल जीरो इससे कट जाएगा, 4 का भाग देंगे 19 में नहीं कटेगा, यानी ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसमें देखिए डबल जीरो तो कट जाएगा डबल जीरो से, लेकिन 20 में 4 का भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी क्या होगा? ये लीप वर्ष होगा। और 1600 देखेंगे मेरे भाई, ये क्या होगा? 1600 में 400 का भाग देंगे तो डबल जीरो कट गया, लेकिन 16 में 4 का भाग भी चला जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो मेरे भाई बहुत बड़ी चीज़ हमने नहीं पढ़ा है, हमने अभी इतना ही चीज़ पढ़ा है कि अगर कोई भी ऐसे वर्ष कोई लिखा है उसमें 4 से भाग देते हैं, अगर भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष, नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष। दूसरी बात, अगर हमारा शताब्दी यश रहे ना, शताब्दी यश रहे तो उसमें 4 से भाग देकर नहीं, क्योंकि सब में 4 का भाग जाएगा, इसलिए 400 का भाग दे के हम लोग चेक करते हैं। जिसमें भाग चला जाएगा 400 का वो दोस्तों लीप वर्ष होगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा वो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। दोस्तों इससे हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है पहला, नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष है? ये दोस्तों सीजीएल परीक्षा में आ गया है क्वेश्चन, इसको आपको देखना है, इसमें कौन सा लीप वर्ष है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए डबल जीरो है, यानी 400 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम 400 से भाग देंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं होगा। 1900 में अगर 400 का भाग देना है, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, लेकिन 19 4 को नहीं काटेगा, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। 1992 देखेंगे, ऐसे में हमेशा 4 से भाग देते हैं। तो देखिए 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ पर बया 1 4 3 12, इसका मतलब ये कट जा रहा है 4 से, इसलिए क्या होगा? ये लीप वर्ष होगा। इसको देखेंगे दोस्तों, ये लीप वर्ष नहीं होगा। देखिए 4 से भाग देंगे कट जाएगा, लेकिन 2 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये नहीं कटेगा। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? इसको हमेशा ध्यान देना है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी पूछा है कौन सा साधारण वर्ष है। देखिए 1984, इसमें 4 का भाग देंगे ए भी कट जाएगा, इसका मतलब यह क्या है? लीप वर्ष है। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 4 का भाग देंगे ए भी कट जाएगा, ये क्या है? लीप वर्ष है। इसमें लेकिन 400 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा, लेकिन 14 को 4 नहीं काट पाएगा, इसलिए क्या होगा? यही साधारण वर्ष होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा। बाकी ये भी 400 भाग देंगे, ये भी लीप वर्ष होगा, यानी इसका भी विकल्प क्या है? सी है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अगर शताब्दी यश रहे तो 400 से चेक करिए, अगर वैसे लिखा रहा कोई वर्ष तो इसे क्या करिए? 4 से भाग कर देखिए। इतना समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अतिरिक्त दिन निकालना। अतिरिक्त दिन
अतिरिक्त दिन, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं। अतिरिक्त दिन निकालना यानी एक्स्ट्रा दिन निकालना। दोस्तों ये क्या है, ये पूरे कैलेंडर का जान है। अगर आप इसको सीख गए तो कोई भी कैलेंडर का प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, इसे एक्स्ट्रा दिन निकालना कैलेंडर का यही फार्मूला होता है। इसी से चाहे जो भी आप कैलेंडर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहें, घुमा फिरा के यही कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। तो देखिए ध्यान से, एक्स्ट्रा दिन क्या होता है। आपको पता होता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया, तो आप कहेंगे कितना दिन, 7 दिन होते हैं। एक्स्ट्रा दिन निकालने का मतलब ये है कि कितना हफ्ता बीत चुका है और उसमें शेष कितना दिन बचा है। अगर जैसे हम कहें कि भैया 8 दिन अगर लिखा है, तो हम कहें 8 दिन में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। तो आप एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद मेरे भाई जो भी 7 से जो भी शेषफल बचेगा वही एक्स्ट्रा दिन कहलाएगा। यानी 8 दिन में कितना एक्स्ट्रा दिन, तो 7 से भाग दे देंगे तो 1 जो होगा वही क्या होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा दिन होगा। अब हम कहें कि आपको पूछा है कि 22 दिन में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा, तो पहले इसे 7 से आप भाग दीजिए तो आप कहेंगे 7 तरीके 21, यानी बचा 1, वही 1 दिन जो है दोस्तों वही क्या है हमारा एक्स्ट्रा दिन है। तो एक्स्ट्रा दिन निकालना आपको आ गया। अगर आपको दिन दिया है तब, अगर हम दिन कहें भैया कि 717 दिन दिया है, अगर हम कहें कि इसका एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, तो 7 से भाग देंगे तो 7 से तो कट जाएगा, इसको भाग देंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा 3, यानी 3 दिन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, मुझे ये आप बताइए। तो अगर आपको दिन दिया है तो आप क्या एक्स्ट्रा दिन निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जो भी चीज़ दिया रहेगा, जितना दिन दिया रहेगा उसमें 7 का भाग देंगे, जितना बार जाएगा उससे हमसे मतलब नहीं है, जितना दिन बचेगा उससे हमें मतलब है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा दिन कहलाता है। बात समझ में आई। अब लोग जैसे हमें दिया है, अब सप्ताह दिया है तब कैसे निकालेंगे एक्स्ट्रा दिन, सप्ताह दिया है तब। जैसे हम कहें भैया कि आपको 2 सप्ताह प्लस 4 दिन, 2 सप्ताह प्लस 4 दिन दिया है, तो उसमें कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। आप सोचिए 7 दिन जो भाग दे रहे वही 1 हफ्ता है ना, इसका मतलब इससे आपको वीक से कोई नहीं मतलब होता है, जो शेषफल दिन रहे वही क्या होता है, एक्स्ट्रा दिन। यानी इसमें एक्स्ट्रा जो डे होता है, एक्स्ट्रा डेज होता है, वही क्या होगा, 4 दिन आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर आपको दिया है भैया, आपको दिया है कि 4 वीक प्लस 2 दिन में एक्स्ट्रा दिन क्या होगा, तो 7 से भाग देंगे तो वीक तो कट ही जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा दिन बचेगा, यही क्या हो जाएगा, 2 दिन हमारा क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा दिन कहलाएगा। अब लो दोस्तों, अगर आपको वर्ष दिया है, कोई भी वर्ष दिया है, तो उसका कैसे हम लोग एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं। तो 2 प्रकार का वर्ष आपको दिया रहेगा, एक तो साधारण वर्ष, एक तो भैया साधारण वर्ष, एक क्या रहेगा, लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष और एक क्या रहेगा, लीप वर्ष रहेगा। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष में कितना सप्ताह होता है, अभी आपको निकाल के बताए थे शुरू में कि भैया इसमें 52 वीक होते हैं प्लस 1 दिन होता है। लीप वर्ष रहेगा तो इसमें क्या होंगे, 52 वीक ही रहेंगे प्लस कितना, 2 दिन रहता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि भैया जो साधारण वर्ष होता है उसमें एक्स्ट्रा दिन होता है वही 1 दिन, और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, वह 2 दिन होता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जब हम लोग पता करेंगे कि इस साल का पहला दिन ये है तो इस साल का आखिरी दिन क्या होगा, या इस साल का पहला दिन ये है तो अगले साल का पहला दिन क्या होगा, इसमें आपको ज़रूर ये मदद करेगा। तो अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा दिन निकालना जानें, यानी कि आप ये समझें कि भैया कोई दिन दिया है तो उसे एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालेंगे, कोई सप्ताह दिया है प्लस दिन दिया है
तब एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालेंगे? कोई वर्ष दिया है तो दो प्रकार का वर्ष रहेगा, एक तो साधारण वर्ष, एक तो लीप वर्ष। साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है? एक वर्ष एक दिन होता है, और लीप वर्ष में साधारण दिन कितना होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा दिन 2 दिन होता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक कुछ क्वेश्चन है एक्स्ट्रा दिन निकालने वाला। तो क्या है, 22 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? तो जो भी दिन रहेगा उसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 तरीके हो गया 21 बचा 1, यानी बी क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। इसमें दिया है 4 सप्ताह 6 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? तो आप कहेंगे भैया ये 4 सप्ताह, ये तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 6 जो दिन है वही अतिरिक्त दिन होंगे, यानी बी क्या हो जाएगा? 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कैलेंडर में सबको इसी टाइप का इंतज़ार रहता है कि अगर डेट दिया हो तो उसका हम लोग दिन निकाल के कैसे निकालेंगे दोस्तों। जैसे आप अपने मम्मी से पूछो, मम्मी हम किस दिन पैदा हुए थे? मम्मी तो भूल गई, लेकिन आप मम्मी के भी मम्मी बन सकते हो, यानी मम्मी के भी बाप बन सकते हो। आप अपने दादा से पूछो, दादा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं आपको बता दूंगा कि आपका दिन क्या है, किस दिन आप पैदा हुए थे। तो आप घर में किसी का ये बता सकते हैं कि भैया आप किस दिन पैदा हुए थे, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो। जैसे गांधी जी का पता चल जाए तो आप बता सकते हैं गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे। आपका डेट ऑफ पता चल जाए तो आप पता कर सकते हैं कि आप किस दिन पैदा हुए थे, वह दिन आपके लिए शुभ था कि अशुभ था, आज पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण क्या वह दिन ही है क्या, आप पता कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगर आप कैलेंडर पढ़े होंगे तो इसके पहले आप जितने लोगों से पढ़े होंगे सब ने अलग अलग कोड बताया होगा, सब ने दिन के अलग कोड बनाए होंगे दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमारा ये पढ़ने से सबसे पहली बात कि जितना भी पहले का पढ़ चुके हैं उसको पहले थोड़ा सा दबा लीजिए, अंदर कर लीजिए। मुझसे पढ़ने के बाद उसके बाद आप उनसे कंपेयर करिएगा, अगर उनका मुझसे जल्दी निकल जाए तो उनका रहने दीजिएगा, लेकिन मेरे अगर उससे अगर जल्दी निकल जाए तो मेरा आप लोग याद करके वैसे क्वेश्चन में आप फॉलो करिएगा। लेकिन मेरा पूरा यह वादा है आपसे कि अगर ये स्टेप आपने सीख लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सब कुछ भूल के केवल 2 सेकेंड में आंसर ला सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो निकालने के सबसे पहले आपको देखिए, बहुत लोग कहते हैं भैया कि बिना कोड का हम लोग पढ़ा देंगे, आप कर लोगे बच्चा, बहुत लोग रटवाते हैं। लेकिन एक बात ये है कि बिना कोड करेंगे जो 10 मिनट लगेगा वही कोड से करेंगे तो 2 सेकेंड लगेगा। तो आपको छोटी सी चीज़ याद करने क्या पता है, आप अपने गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, अपने पापा का मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, ससुरा छोटा से याद करने में क्या दिक्कत है? देखिए ध्यान से, आपको पता है कि भैया पहले होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या होता है दोस्तों? ये पूरा क्या होता है? हमारा महीना होता है। तो एक मेरे साथ कोड याद करिए, आप पहले याद करिए 1440। क्या? फिर से याद करिए 1440, फिर से मन में बोलिए 1440, 1440, 1440, 1440 लिखिए 1440, 1440 याद हो गया? 1440, 1440। 2503 क्या है? 2503, 2503, 2503, 2503 क्या लिखिए? 2503, 1440, 2503, 1440, 2503, 1440, 2503। उसके बाद 6146 क्या? 6146, 6146 क्या होगा? 6146 नहीं याद कर सकते हैं? 1440, 1440, 2503, 2503, 6146, 6146 याद हो गया। कौन सी बड़ी चीज़ है बताओ? 1440, 2503, 6146 कैसे आप लोग यार, गजब बात करते हैं आप लोग। 1440, 2503, 6146 याद हो गया, इसी के लिए जिंदाबाद है। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बाबू मुझे ये बता दीजिए, एक बात मुझे ये बताइए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि रविवार को छुट्टी क्यों होता है? मुझे एक बात बताइए,
अगर कोई भी काम हम लोग करने जाते हैं, स्टार्ट करने जाते हैं, तो पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, पहले हम लोग एनर्जी स्टार्ट करते हैं। तो आप समझिएगा कि भैया हमारे जो सप्ताह का कार्य करना होता है उसके पहले दिन यानी सोमवार के दिन हम पहले दिन यानी रविवार के दिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एनर्जी क्या करते हैं, लाते हैं अपने शरीर में कि हमें सप्ताह भर काम करना है, इसलिए रविवार को छुट्टी होता है। यानी वो हमारे जो दिन होता है उसका पहला दिन होता है, क्योंकि हम आगे जो कार्य करें उसके लिए हम लोग एनर्जी ले सकें। तो इसीलिए क्या है कि सप्ताह का पहला दिन यानी जो जब कभी भी भैया एक रहेगा कहीं भी तो उसे हम माने क्या, रविवार। क्या, एक को रविवार। अगर कहीं 2 लिखा है तो उसको हम क्या समझेंगे, सोमवार। अगर कहीं 3 लिखा है तो हम कहेंगे भैया कौन सा दिन है, मंगलवार। अगर 4 लिखा है तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर 4 लिखा है तो उसे हम लोग कहेंगे बुधवार। 5 लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया, शुक्रवार। अगर 6 लिखा है तो हम बोल देंगे क्या, शनिवार। इतना बात समझ में आई कि नहीं। अगर 1 आपको दिया है तो आपका माइंड चलना चाहिए रविवार। अगर आपको 5 दिया है तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि बृहस्पतिवार। अगर 3 दिया है तो आपके माइंड में मंगलवार चलना चाहिए। ऐसे आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको करिए, इसको करिए। एक और चीज़ मैं बताऊंगा तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं मेरे भाई। दूसरा देखिए, आपको कहीं 100 दिया रहे, कहीं 200 दिया रहे, कहीं 300 दिया रहे और कहीं मान लीजिए यहाँ पे 0 दिया रहे, 0 क्या रहे भैया, 0 रहे। अगर 0 रहे तो उसके लिए क्या करना है, 6 करना है। 0 रहे तो क्या करना है, 6। 100 रहे तो उससे क्या करना है, हम क्या करेंगे भैया, अगर 100 रहे तो उससे हम लोग क्या करें, 2 कम करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 200 रहे तो इसमें 2 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 300 रहे इसका क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 0। अब एक कब क्या रहेगा उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले इतना आप समझिए दोस्तों, कैलेंडर का यही सबसे बड़ा टॉपिक होता है। इसको आप समझ लेंगे तो कैलेंडर का कोई भी प्रश्न आप कर लेंगे। पहले इसका देखिए 14, 40, 25, 03, 146। इसमें देखेंगे भैया कि रविवार, 1 तो रविवार, 2 तो सोम, 3 मंगल, 4 बुध, 5 शुक्र, 6 शनि। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद हमारा देखिए ये तो है साधारण वर्ष के लिए, ये क्या है, साधारण वर्ष के लिए है, साधारण वर्ष के लिए है। लेकिन अगर कभी भी लीप वर्ष के लिए कोड पूछेगा तो सब वही होता है, लेकिन जनवरी फरवरी का बस चेंज होता है। जनवरी का 1 कम होगा तो 0 हो जाएगा और फरवरी में 1 कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 और 3 हो जाएगा, एक एक क्या होता है, कम हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कैसे हम लोग किसी चीज़ का कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो आप कहेंगे कि भैया 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब हम लोग ये सीखेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था, ये हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों इसे हम लोग दिन याद करने के लिए सबसे पहले इसे 5 भागों में हमें तोड़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, पहले 15 का 15 हो गया, अगस्त का हम लोग अगस्त लिख लिए। उसके बाद 1947 को ही 3 भागों में हमें तोड़ना पड़ेगा। पहले देखिए 1947 को 3 भागों में तोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 भागों में हम लोग इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। 1947 तो 1947 क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस क्या लिख सकते हैं, 47। 1900 प्लस क्या लिख सकते हैं, 47। अब उसके बाद जो ये 47 है उसमें देखेंगे कि 47 साल में कितने लीप वर्ष हैं। तो भैया लीप वर्ष कितने साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 4 से हम लोग भाग देकर चेक करते हैं। तो भैया 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4,
यहाँ करेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी इतने साल में 11 लीप वर्ष होंगे। तो यही 3 भागों में इसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। यानी 19। अब इसमें एक्स्ट्रा डेज नहीं निकालते हैं, इसमें क्या कहते हैं 4 से भाग देकर जितनी बार जाएगा, अधिकतम जितनी बार जाएगा उतना क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। 1947 तोड़े कितना बार में तोड़ता भैया 1900 प्लस क्या करेंगे 47 प्लस क्या हो गया 11। बस इतना ही आपको काम करना है। अब सबका एक्स्ट्रा डेज आपको निकालना सिखाए हैं। 15 दिन का एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, तो 7 से भाग देंगे भैया, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या हो गया 1, प्लस कर लीजिए अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है भैया 3, तो यहाँ पे क्या लिखिए अगस्त का मतलब 3। अब ये 1900 कौन सी बला है, तो मैं जो लिखवाए हैं इसी का यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले आप किसका देंगे 400 का भाग देंगे, किसका देंगे 400 का भाग देंगे। तो इसमें भैया अगर हम 1900 में 400 को भाग दें तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, बचेगा कितना 3, यानी 300 बचा। यही बात हम देखिए 1900 में अगर हम 400 भाग दें तो 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 300 बचेगा ना, 4 चौके 16, 300 बचेगा। और 300 का कोड क्या होता है 0, तो यहाँ पे 1900 के लिए क्या हो गया 0। प्लस 47 में कितना है, तो 47 में भी एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 चौके 7 बचेगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, इतना बचा 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। प्लस जो 11 है उसमें भी एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 14, नहीं 7 कम 7 बचा 4, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 4। बस इसी को आप जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 3 कितना हो गया 12, 12 कितना 13। अब 13 बटे क्या हो गया 7, 13 बटे 7। अगर 13 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब यहाँ पे देखिए 4 का बुध, और 5 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब बृहस्पतिवार, और देखिए 6 का मतलब क्या हो जाएगा शुक्रवार, 6 का मतलब शुक्रवार, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा शनिवार। यहाँ पे 6 आया है, 6 का मतलब क्या है शुक्रवार, यानी हमारा जो देश है वो शुक्रवार को आज़ाद हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों, याद करते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आपको पता करना है। आपको पता है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन कौन सा दिन था, ये आपको पता करना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसके 5 भागों में तोड़ना है। तो 2 भाग ये हो गया, 3 भाग इसमें करेंगे, तो पहला हो गया 1900, फिर क्या हो गया 50 हो गया, फिर 50 में यदि हम 4 का भाग दें, यानी 50 में चेक करें कितने लीप वर्ष हैं, तो 4 बार चौक 48, 12 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो अब देखिए 26 जनवरी, 26 में कितना एक्स्ट्रा डेज है, तो आप कहेंगे भैया 26 में 7 तरीक 21, 7 तरीक 21 कितना हो गया 5, प्लस जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड कितना है दोस्तों 1 है, यहाँ पे क्या लिए 1। अब 1900 का क्या है, 1900 में अगर 400 का भाग दे तो आएगा 300, क्योंकि 4 चौके 1600, ये है 1900 आएगा 300, 300 का क्या होता है 0 हो जाएगा। फिर भैया आएगा 50, सस्ते होता है 49, यहाँ पे क्या बचेगा 1, प्लस 12 में देंगे तो भैया 7 एकम 7, यहाँ पे क्या बचा 5। तो देखिए 5 5 10, 10 1 11 1 12, यानी 12 बटे क्या हो जाएगा 7, 5 1 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 12 यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा दोस्त 5 आएगा। अब 5 आएगा, 5 का मतलब क्या होगा बृहस्पतिवार, यानी हमारा जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था वो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को मनाया गया था। तो इतना आपको पता चला कि हमारा भैया जो स्वतंत्रता दिवस है वो किस दिन मनाया गया था शुक्रवार को, लेकिन हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो गुरुवार को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, आज आप आज का भी ज्ञात कर सकते हैं। 26 जनवरी 2016, 26 में एक्स्ट्रा दिन, पहले इसके 3 भागों में तोड़ना आप सीखिए, 3 भागों में तो क्या हो जाएगा 2000 पहले हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 16, और 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4,
तो 26 जनवरी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 7 त्रिक 21, कितना बचा 5। जनवरी का कितना होता है, 1 होता है प्लस 2000। देखिए 2000 में अगर 400 का भाग देना तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब 2000 क्या रखेंगे 6 प्लस 16, तो 7 दूनी 14 बचा 2, यहाँ पर 2 हो गया। अब 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 4 ही शेषफल बच जाएगा। देखिए 5 1 6 6 6 12 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 4 कितना हो जाएगा 14 4 18, 18/7 अगर करेंगे हम लोग तो 7 दूनी 14 आ जाएगा कितना 4 शेषफल। और 4 का मतलब क्या होता है बुधवार, यानी आपका 4 का मतलब क्या हो गया बुधवार हो गया दोस्तों। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई डेट दिया है तो हम उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि और कुछ नियम बताएंगे और उसके बाद आपको कुछ इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।